Okay, hi everyone. I hope I'm audible and the screen is visible. तो बेसिकली ना क्वांट्स में क्या होता है कि हम क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन हमारी कैलकुलेशन स्पीड जो है वो काफ़ी कम पड़ जाती है और हम क्वेश्चंस पूरे सॉल्व नहीं कर पाते तो हमारे मार्क्स रह जाते हैं कम। जबकि हम और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे अगर हमने फास्ट कैलकुलेट किया होता। ठीक है, तो फास्ट कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हो? ये कोई एक दिन का काम नहीं है कि आपने एक चीज़ आज सीखी और आप कल से कैलकुलेट करना शुरू कर दोगे जल्दी जल्दी। नहीं, आपको ये चीज़ रोज़ करनी पड़ेगी, रेगुलरली करनी पड़ेगी, तब जाकर आपकी जो कैलकुलेशन में है वो इम्प्रूवमेंट आएगी। तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें करने पड़ेंगे सारे के सारे टेबल्स याद। टेबल कहाँ तक आपको याद होने चाहिए? 25 तक आपको टेबल्स याद होने चाहिए। ठीक है, सेकंड चीज़ आती है स्क्वायर्स। तो आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए। अगर 50 तक याद है तो वेल एंड गुड, 40 तक तो याद होने ही चाहिए, 35 तक तो मस्ट ही है आपको स्क्वायर्स याद हो। ठीक है, देन हमारे आ जाते हैं क्यूब्स। हमें क्यूब्स याद होने चाहिए। ठीक है, क्यूब्स हम कहाँ तक याद करेंगे? तो बेसिकली 25 तक तो मतलब होने ही चाहिए, है ना? 25 तक कर लें क्या क्यूब्स? ठीक है, देख लेंगे, बट अभी मैं लिख देती हूँ 25। ठीक है, ओके। देन आपको पावर्स याद होनी चाहिए। 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, 2 की पावर 10, इस तरह से, है ना? 2 की, 3 की, 5 की, इनकी तो पावर्स हमें पता होनी ही होनी चाहिए। फिर हमें क्या पता होना चाहिए? ये सारी चीजें हो गई। और क्या पता होना चाहिए, है? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए और जिनकी प्रैक्टिस हम रोज करेंगे, रेगुलरली करेंगे, तभी जाके वो हमारे माइंड में बैठेंगी। ठीक है, तो यही सारी चीजें हम आज करने वाले हैं। ठीक है, और कोशिश करेंगे, अगर आपको ये सेशन पसंद आता है, कि हम रोज ही ये चीजें कर लें। ठीक है, जब हम रोज स्क्वायर्स देखेंगे, रोज क्यूब्स देखेंगे, रोज पार्ट्स याद करेंगे, रोज टेबल्स याद करेंगे, तो कैसे याद नहीं होंगे ना? और अगर आपको वो याद होंगे तो आपका जो भी क्वेश्चन सामने आ जाए उसमें आपकी कैलकुलेशन स्पीड पक्का फास्ट रहने वाली है। जिस बंदे को सपोज आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन बोल रही हूँ, आपके पास आ गया है 19 into 7। ठीक है, अब जिस बंदे को 19 की टेबल नहीं याद है, उस बंदे को तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिस बंदे को, यानी कि आपको 19 into 7 अगर याद है तो आप फटाफट से उसका आंसर लिख दोगे, है ना? आप फटाफट से बता दोगे कि 19 into 7 क्या होता है? 133 होता है ना? तो आपको उस क्वेश्चन में एज मिल जाएगी अगर आपको वो चीज़ याद है। ठीक है, दैट इज़ वाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये सारी चीज़ें जो है इसको अच्छे से याद करें और रेगुलरली याद करें, ताकि हम इसको क्वेश्चंस में इनकॉर्पोरेट करके क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टेबल्स के साथ, और 1 to 10 तो टेबल सबको ही याद होती है, वैसे तो 15 तक भी याद होती होंगी, बट आज हम याद करने वाले हैं 11 से लेकर के 25 तक सारी की सारी टेबल्स। ठीक है, और मार्क माई वर्ड्स, एक दिन से नहीं होने वाला। अगर आप सोचो कि मैंने आज टेबल्स याद कर लिए या मैंने 5 दिन टेबल्स याद कर ली और आप बोलो कि मुझे टेबल्स याद हो गए सारे के सारे और अब मैं उनको कभी नहीं भूलूंगा या भूलूंगी, तो ऐसी बात नहीं होती है, आप भूल जाते हो। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आप रेगुलरली याद करते रहोगे, और ऐसा नहीं है आपको रेगुलरली ही करना है, सपोज आपने 20 डेज रेगुलरली कर लिया। ठीक है, 20 डेज बाद आपको ऐसा लगेगा कि अब तो मुझे याद हो चुके हैं अच्छे से, फिर आप उसको एक दिन छोड़ के करने लग जाओ, फिर आप उसको हफ्ते में 2-3 दिन करने लग जाओ, बट आपको रिविजन तो करना ही पड़ेगा, तभी आपको याद रहेंगे, नहीं तो फिर नहीं याद रहेंगे। ठीक है, अभी बिगिन करते हैं हम। ठीक है, लेट्स बिगिन विद आवर सेशन। तो हमने क्या करना है? सबसे पहले हम करने वाले हैं टेबल्स। तो 11 का टेबल करेंगे, बहुत ही बेसिक है 11 का टेबल, है ना? 11 का टेबल तो सबको वैसे पता ही होगा, इसमें मैं क्या ही बताऊंगी, बट ठीक है, चलो अभी हम कर रहे हैं तो कर लेते हैं। सबसे पहले 11 वन सा 11, 11 टू सा 22, 11 थ्री सा 33, 11 फोर सा 44, 11 फाइव सा 55, 11 सिक्स सा 66, 77, 88, 99, 110, है ना? इसमें कुछ बताने लायक था नहीं तो मैंने फटाफट से बोल दिया है टेबल। मेरी वॉइस एकदम आ रही है ना? मैं चेक कर लेती हूँ वॉइस। ठीक है, चलो अभी हम कर रहे हैं तो कर लेते हैं। सबसे पहले 11
क्लियर है ना मेरी वॉइस? वैसे मैंने चेक कर लिया है कि वॉइस मेरी क्लियर आ रही है। ठीक है, ओके, तो वॉइस इज क्लियर, वॉइस इज क्लियर, क्लियर है एकदम वॉइस। ओके, ओके, 11 की बात हो गई, 11 की बात अगर हो गई है तो 12 पे आ जाते हैं। ठीक है, 12 पर आते हैं हम, तो 12 वन जा 12 हो जाता है हमारा। 1 सेकेंड। ठीक है ना, 12 वन जा 12, देन 24, देन 36, देन 48, देन 60, देन 72, देन 84। अच्छा, इसमें एक मेन पॉइंट बताने वाली हूँ, जो हम गलती करते हैं टेबल को मेमोराइज करने में, सबसे बड़ी गलती होती है जो, जिसकी वजह से हमें टेबल्स याद नहीं रहते। हम ऐसे लिखने में तो टेबल्स बोल देते हैं कि 12, 24, 36, 48, 60, लेकिन जब हमारे पास क्वेश्चन में वो चीज़ आती है ना, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्वेश्चन में बोला गया कि 12 इंटू 8 प्लस 12 इंटू 9, इस तरह से कुछ भी बोला गया, तो आपको ऐसे में तो टेबल याद थी कि 12, 24, 36, 48, बट यहाँ पर आपको 12 इंटू 8 याद ही नहीं आ रहा, आप पूरी टेबल बोल रहे हो, 12, 24, 36, 8 तक पहुंच रहे हो, है ना? तो यहाँ पर दिक्कत आती है, इसलिए जब भी आपने टेबल याद करनी है, आपने बोल बोल के ऐसे याद करनी है कि 12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24, 12 थ्री ज़ा 36। आपने 12, 24, 36 ऐसे बोल बोल के नहीं करना है, पूरा बोलना है। 12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24, 12 थ्री ज़ा 36, 12 फोर ज़ा 48, 12 फाइव ज़ा 60, 12 सिक्स ज़ा 72, 12 सेवन ज़ा 84, 12 एट ज़ा 96 एंड 12 नाइन ज़ा 108। तो पूरा का पूरा बोलोगे आप। ठीक है, जब भी ऐसे बोलोगे तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा, उसमें जब बोला गया होगा 12 इंटू 8, 12 इंटू 9, तो आपको एकदम से क्लिक कर जाएगा माइंड में कि 12 नाइन ज़ा तो इतना होता था। फाइन, तो दिस इज योर रूल नंबर 1 कि आपने कैसे बोलना है, हर एक टेबल को बोल बोल के इस तरह से करना है कि 12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24। ठीक है, एक बार और बोलेंगे ये वाला टेबल, और फिर हम मूव कर जाएंगे 13 की टेबल पर। 12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24, 12 थ्री ज़ा 36, 12 फोर ज़ा 48, 12 फाइव ज़ा 60, 12 सिक्स ज़ा 72, 12 सेवन ज़ा 84, 12 8 ज़ा 96, 12 9 ज़ा 108। 12 क्लियर है? अगर 12 क्लियर है तो हम चलते हैं 13 की टेबल पर। ठीक है, लेट मी क्लियर दिस आउट। ओके, 13 की टेबल पर आ जाते हैं। तो 13 में हमने क्या करना है, 13 में भी सेम चीज फॉलो करनी है। 13 वन ज़ा 13, 13 टू ज़ा 26, 13 थ्री ज़ा 39, 13 फोर ज़ा 52, 13 फाइव ज़ा 65, 13 सिक्स ज़ा 78, 13 सेवन ज़ा 91, 13 एट ज़ा 104, 13 नाइन ज़ा 117। ठीक है, एक बार और बोलते हैं। 13 वन ज़ा 13, 13 टू ज़ा 26, 13 थ्री ज़ा 39, 13 फोर ज़ा 52, 13 फाइव ज़ा 65, 13 सिक्स ज़ा 78, 13 सेवन ज़ा 91, 13 एट ज़ा 104, 13 नाइन ज़ा 117। क्लियर है? 13 की टेबल हो गई है, 14 की टेबल पे चलते हैं। ओके, 14 पर आ जाते हैं। ठीक है, तो 14 की बात करें तो 14 वन ज़ा 14, 14 टू ज़ा 28, 14 थ्री ज़ा 42, 14 फोर ज़ा 56, 14 सेवन ज़ा, सॉरी 7 के बोल रही हूँ मैं, 14 फाइव ज़ा, क्या हो गया ये,
14 5s are 70, 14 6s are 84, 14 7s are 98, 14 8s are 102, 14 9s are 126. एक बार और बोलेंगे. 14 1s are 14, 14 2s are 28, 14 3s are 42, 14 4s are 56, 14 5s are 70, 14 6s are 84, 14 7s are 98, 14 8s are 102, 14 9s are 126. क्लियर. 14 का टेबल क्लियर है. लेट्स मूव ऑन टू 15 का टेबल. ठीक है, 15 के टेबल पर चलते हैं अभी हम. फाइन. 15 1s are 15, 15 2s are 30, 15 3s are 45. अच्छा, 15 के लिए भी एक रूल बताती हूँ. देखो, ज़्यादातर लोग हम में से क्या करते हैं, जब भी 15 के टेबल की बात आती है, कहीं पर भी लिखा होता है ना कि 15 इंटू 8 करो, तो हम ऐसा करने लग जाते हैं कि 15 15 जोड़ने लग जाते हैं कि इतना, क्योंकि 15 थोड़ा सा ऐड करना कंपैरेटिवली ईजी होता है. तो 15 ऐड करके हम चलते जाते हैं और 15 8 तक पहुंचते हैं. तो ये चीज़ भी नहीं करनी है, आपने टेबल ही याद करनी है. ठीक है. 15 1s are 15, 15 2s are 30, 15 3s are 45, 15 4s are 60, 15 5s are 75, 15 6s are 90, 15 7s are 105, 15 8s are 120, 15 9s are 135. क्लियर है. 15 1s are 15, 15 2s are 30, 15 3s are 45, 15 4s are 60, 15 5s are 75, 15 6s are 90, 15 7s are 105, 15 8s are 120 and 15 9s are is 135. ठीक है. तो ये हमारा क्या हो गया, 15 का टेबल कंप्लीट हो गया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू 16 का टेबल. ठीक है, 16 के टेबल की बात करते हैं. तो 16 1s are 16, 16 2s are 32, 16 3s are 48, 16 4s are 64, 16 5s are 80, 16 6s are 96, 16 7s are 102, 16 8s are 128, 16 9s are 144. ठीक है. 16 1s are 16, 16 2s are 32, 48, सॉरी 48 नहीं बोलूंगी, 16 3s are 48, 16 4s are 64, 16 5s are 80, 16 6s are 96, 16 7s are 102, 16 8s are 128, 16 9s are 144. ठीक है, 16 का हो गया. चलते हैं 17 पे. आप एक क्लास के बाद ही देखना, अगर आपने लर्न कर लिया ना ये, तो कैलकुलेशन स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज जाने वाली है. ठीक है. ओके. 17 1s are 17, 17 2s are 32 34, सॉरी 13 17 3s are 51, 17 4s are 68, 17 5s are 84, 85, sorry 17 6s are 102, 17 7s are 119, 17 8s are 136 and 17 9s are 153. ठीक है. Let's repeat once more. 17 1s are 17, 17 2s are 34, 17 3s are 51, 17 4s are 68, 17 5s are 85, 17 6s are 102, 17 7s are 119, 17 8s are 136 and 17 9s are 153. Just give me a second. Let me just plug in my charger and then we can continue. Okay. ओके, अभी हम चलते हैं 18 की टेबल पर. ठीक है. तो 11 12 13 14 15 16 एंड 17 हमारा हो चुका है. अभी हम जा रहे हैं 18 पर. ओके.
18 ones are 18, 18 twos are 36, 18 threes are 54, 18 fours are 18 fours are 72, 18 fives are 90, 18 six are 108, 18 sevens are 126, 18 eights are 144 and 18 nines are 162. ठीक है, 18 ones are 18, 18 twos are 36, 18 threes are 54, 18 fours are 72, 18 fives are 90, 18 six are 108, 18 sevens are 126, 18 eights are 144, 18 nines are 162. ठीक है, क्लियर है ये वाला? अगर ये क्लियर है तो आगे चलते हैं 19 की टेबल पर। ठीक है, ओके 19 हो गया था हमारा कि अभी हमने 18 किया, 18 किया ना अभी। ओके 19 ones are 19, 19 twos are 38, 19 threes are 57, 19 fours are 76, 19 fives are 95, 19 six are 114, 19 sevens are 133, 19 eights are 152, 19 nines are 171। ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं। 19 ones are 19, 19 twos are 38, 19 threes are 57, 19 fours are 76, 19 fives are 19 fives are 95, 19 six are 114, 19 sevens are 133, 19 eights are 152, 19 nines are 171। 19 का टेबल क्लियर है। 20 का टेबल हम नहीं करेंगे, सबको पता है। 21 के टेबल पर हम आ जाते हैं। ठीक है, ones are 21, 21 twos are 42, 21 threes are 63, 21 fours are 84, 21 fives are 105, 21 six are 126, 21 sevens are 147, 21 eights are 168, 21 nines are 189। ओके, रिवाइज करते हैं। 21 ones are 21, 21 twos are 42, 21 threes are 63, 21 fours are 84, 21 fives are 105, 21 six are 126, 21 sevens are 147, 21 eights are 168, 21 nines are 189। क्लियर है 21 का टेबल। आगे चलते हैं 22 के टेबल पर। ठीक है, 22 का करना चाहिए कि कर ही लेते हैं। चलो 22 का तो फिर भी, वैसे देखो 22 का अगर आपने ना करना हो ना तो मैं बताती हूँ, 22 का टेबल मत करो याद। ठीक है, जहां पर भी आपको 22 का कुछ मिलेगा वहां पर पता है क्या करना। 1 सेकेंड, ठीक है, देखो सपोज आपको बोल दिया कि यू हैव टू कैलकुलेट 22 मल्टीप्लाइड बाय 15। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 2 को अलग निकाल लोगे, 11 को अलग निकाल लोगे, 15 को लिख लोगे। ठीक है, दिस इज व्हाट 30 इंटू 11 इज 330। तो 22 का जहाँ पर भी पूछा जाएगा, सपोज 22 इंटू 9 बोल दिया तो क्या करोगे, 2 इंटू 11 इंटू 9 बोल दोगे इसको। ठीक है, अब 2 9 से 18 होता है, 11 इंटू 18 अगर आपको निकालना है तो 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करते हो, ये वाला डिजिट लिखोगे यहाँ, ये वाला डिजिट लिखोगे यहाँ, बीच में एक प्लेस छोड़ोगे, इन दोनों को ऐड करके लिखोगे यहाँ। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा आपका। ये देखो 198 आया ना हमारा, ये देखो 198 ही है यहाँ पर भी। ठीक है, तो 22 का टेबल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो इस तरह से। 23 के टेबल पर चलते हैं हम।
ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, 23 के टेबल पर आते हैं। सो 23 1s are 23, 23 2s are 46, 21 3s are 23 3s are 69, 23 4s are 92, 23 5s are 115, 23 6s are 138, 23 7s are 161, 23 8s are 184, 23 9s are 207। ठीक है, अभी हम थोड़ा फास्ट चलते हैं बिकॉज हमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। अभी तो हम सिर्फ टेबल्स पर पहुंचे हैं, आगे स्क्वायर्स हैं, क्यूब्स हैं, बहुत कुछ है, तो थोड़ा सा मैं फास्ट हो जाती हूँ। ठीक है, ओके। तो बात करते हैं 24 की टेबल की। 24 1s are 24, 24 2s are 48, 24 3s are 72, 24 4s are 96, 24 5s are 120, 24 6s are 144, 24 7s are 168, 24 8s are 192, 24 9s are 216। क्लियर है 24 का? 24 का टेबल क्लियर है तो 25 पर जा सकते हो, बट 25 का आप कर सकते हो इजीली, है ना? तो 25 का भी आपको लर्न करने की ऐसा जितनी नीड है नहीं। ठीक है, अच्छा, अगर आपको इतना हो गया ना तो वैसे तो ये वेल एंड गुड है, मतलब इतना याद होना सही है बिल्कुल। बट अगर आप और भी ज़्यादा एडवांस में करना चाहते हो, अगर आपसे हो सकता है, तो आप ये चीज़ कर सकते हो यहाँ पर कि 26 से लेकर के 30 तक के ना इंटू 5 तक आप याद कर लो। ठीक है, कि इंटू 1 क्या है, इंटू 2 क्या है, इंटू 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है। अगर आप 5 तक कर सकते हो तो कर लो। ठीक है, कंपल्शन नहीं है, अगर आप कर सकते हो तो कर लो। ठीक है, आगे चलते हैं स्क्वायर्स पर हम। ठीक है, तो 100 तक के स्क्वायर सबको पता है। हम 11 से बात करना स्टार्ट करते हैं। 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का होता है 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 400, 21 की बात करते हैं तो 441, 484। ठीक है, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 677, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841, 900। 31 की बात करते हैं, 31 का 961, 32 का 1024, 33 का 1089, 34 का 1156, 35 का 1225, 36 का 1296, 37 का 1369, 38 का 1444, 39 का 1521, 40 1600। अगर आपको 40 तक टेबल्स याद हैं तो ये एकदम सही हैं, गुड हैं, इतना इनफ भी कह सकते हो आप। बट अगर आपको और एज आप चाहते हो तो आप 50 तक याद कर लोगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बट 40 तक भी अगर याद है तो बिल्कुल सही है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 50 तक करने का कंपल्शन है कोई। ठीक है, स्क्वायर्स की बात कर ली, आ जाते हैं क्यूब्स पर। क्यूब 1000 तक सबको पता है। 11 से स्टार्ट करते हैं, 25 तक जाएंगे। ठीक है, 25 तक क्यूब्स बहुत हैं, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। 11 का क्यूब है हमारा 1331, 12 का है 1728, 13 का है 2197, 14 का है 2744, 15 का है 3375, 16 का है 4096, 17 का है 4913, 18 का है 5832, 19 का है 6859, 20 का है 8000, 21 का है 9261। तो आपको 22 23 24 इनका भी याद करने की नीड नहीं है। आप इतना भी अगर याद करोगे तो ठीक है। 25 का होता है 15625। जब तक होगा और 65
आएगा। ठीक है, मैं करूँगी। ये हो गया तो बंदे पूछिए। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं पार्ट्स के ऊपर। ठीक है, पार्ट्स के ऊपर आते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे टू, है ना। 2 to the power 0, किसी की भी पावर 0 तो 1 ही होती है। 2 देन 4 देन 8। अच्छा, अब इसको भी ऐसे नहीं करना आपने कि आप डबल करते जा रहे हो कि 2 का डबल कर दिया 4 हो गया, 4 का डबल कर दिया 8 का हो गया, ऐसे नहीं याद करना है आपको। पावर याद होनी चाहिए अच्छे से। सपोज आपके पास आ गया कि 2 की पावर 10, है ना, तो आप ऐसे करोगे कि डबल डबल करते हुए चलोगे 2 4, है ना। तो ऐसा नहीं करना है आपने, डबल नहीं करना है आपको। लर्न होनी चाहिए पावर्स, तो लर्न करो पावर्स को। ठीक है, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 18, सॉरी 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 170 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 1024, 2 की पावर 11 2048, 2 की पावर 12 4096। तो आपको पावर्स लर्न करनी है अच्छे से कि इसकी अगर पावर 2 की पावर इतनी है तो उसका वैल्यू क्या आएगा। ऐसे आपको कभी भी डबलिंग नहीं करनी है। ठीक है, फाइन। 3 की पावर्स पे आते हैं। 3 की पावर अगर आपको 6 तक भी याद है तो ठीक है। 3 की पावर मतलब 1 3 होता है, फिर 9 होता है। ठीक है, 3 की पावर 3 इज 27, 3 की पावर 4 इज 81, 3 की पावर 5 इज 243, 3 की पावर 6 इज 3 सॉरी 729। क्लियर है? ओके, अगर ये क्लियर है तो आ जाते हैं 5 की पावर 1 हमारा क्या है 5, 5 की पावर 2 क्या है 25, 5 की पावर 3 क्या है 125, 5 की पावर 4 क्या है 625, देन 3125 एंड देन 15625। 6 की पावर्स पे आते हैं, 4 तक याद कर सकते हो सिर्फ 636 216 एंड देन 1296। ठीक है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए और इसमें मेन बताऊंगी आपको क्या क्या लर्न होना चाहिए बेसिकली, है ना। तो देखो 1/12 का आपका 8.33% होता है, आपको ये पता होना चाहिए। 1/16 आपका 6.25% होता है ना। फ्रैक्शंस बेसिकली परसेंटेजेस की पता होनी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको कहीं पर आ गया 6.25% तो उसकी क्या फ्रैक्शन होती है 1/16 फ्रैक्शन होती है। आपको किसी ने बोल दिया 8.33% तो उसकी क्या फ्रैक्शन होती है 1/12 फ्रैक्शन होती है। ठीक है, क्लियर है। 11.11% की क्या फ्रैक्शन होती है 1/9 होती है। 12.5% की क्या फ्रैक्शन होती है 1/8 होती है। 14.28% किसके लिए होता है 1/7 के लिए होता है। ठीक है, 16.67% 1/6 के लिए होता है। ठीक है, ये तो आप कर सकते हो। देखो कि 22.22% जहाँ बोल दिया ना वहाँ पर आप 2 को अलग करोगे, 11.11% को अलग करोगे, इसकी वैल्यू मुझे पता है 1/9 होती है। दिस गिव्स यू 2/9। ठीक है, तो ये मत याद करना है ये डबलिंग वाली वैल्यूज। ठीक है, 1/4 25%। ठीक है, ये इसमें भी क्या किया डबलिंग की है, सिर्फ 14.28 का जब आप डबल कर रहे हो तो 28.57 आपके पास आ रहा है। ठीक है, 1/3 क्या होता है 33.33% होता है। क्लियर है ये वाली चीज़ भी? फाइन। 1/12 आपने देख लिया था, है ना। ओके, 1/12 हम देख चुके थे। देन और कोई ऐसी फ्रैक्शन तो नहीं आएगी, यही आपकी मेन फ्रैक्शंस थी, बाकी तो मल्टीप्लिकेशन नहीं चल रहा है ना। ठीक है, तो बेसिक आपको ये याद होना चाहिए कि 1/2 ये होता है, 1/3 33.33 होता है, दिस इज 25%, 20%, 16.67%, 14.28%, 12.5%, 11.11%, 10%, 8.33%, 6.25%, 5%, 4%। मतलब ये वाली जो है ना, ये तो एकदम मैंडेटरी है याद करना।
इनसे फिर आप दूसरी ज़रूर बना सकते हो कि अगर आपको सपोज़ ऐसे आ गया जैसे 1/9 है तो आपको 3/9 आ गया तो आप 33.33% कह दोगे उसको, है ना। अगर आपको 16 1/16 की वैल्यू 6.25 है तो 3/16 अगर आ गया तो उसको आप 16.25% को 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे, है ना। तो ये वाली चीज़ फिर आप अपने आप कर सकते हो, बट इतना तो पता होना मैंडेटरी है, ये तो पक्का पक्का याद कर लो। ठीक है, अगर ये हो गया तो आगे आ जाते हैं। हमें इन 3 रूट्स की वैल्यू एटलीस्ट 2 पॉइंट्स तक पता होनी चाहिए, ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो √2 की वैल्यू होती है 1.41, √3 की वैल्यू होती है 1.73, √5 की वैल्यू होती है 2.24। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ओके, ये टेबल्स आ गई, टेबल्स हम कर चुके हैं। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पर, और ये क्वेश्चंस भी आपने रोज़ प्रैक्टिस करने हैं। रोज़ क्या क्या प्रैक्टिस करना था? हमने टेबल्स देख लिए, हमने क्यूब्स देख लिए, हमने स्क्वायर्स देख लिए, है ना। ये चीज़ें और परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये वाली चीज़ें आपको रेगुलरली रिवाइज करती जानी है। और फिर आपने क्वेश्चंस करने हैं किसके? एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के, इस तरह के सिंप्लीफिकेशन के। जब आप ये क्वेश्चंस करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी स्पीड कैसे कैसे इंक्रीज़ हो रही है, और धीरे धीरे आपकी आदत बनती जाएगी, और उससे क्या होगा, आप फास्ट कैलकुलेशन कर पाओगे। तो आ जाते हैं हम एडिशन सब्ट्रैक्शन पर। सबसे पहला राउंड है हमारा, ठीक है। 48 और 37, तो देखो आपको ना मतलब तरीके बहुत सारे होते हैं एडिशन करने के। सबसे पहले तो एक तरीके पर आपने निर्भर नहीं रहना है। अब मैं तरीके बताती हूँ। एक तो बेसिक मेथड जो हमारा होता है, 48 और 37 किया आपने, है ना। अब देखो ऐसा नहीं कि किसी टीचर ने कह दिया कि यही तरीका सबसे तेज़ है, आपने तो यही करना है, नहीं। ठीक है, आपने कौन सा तरीका करना है जो आपको सबसे तेज़ आउटपुट देता है, आप बहुत जल्दी कर पाते हो जिस तरीके से, आपने वो तरीका आजमाना है। ठीक है, और वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी कर सकता है। ये नहीं है कि आपने इस क्वेश्चन में कुछ एडिशन का मेथड लगाया, वो दूसरे में भी वही आपको फास्टर आउटकम देगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो एक तो आपका बेसिक तरीका कि आपने एक के नीचे एक लिखा और उनको ऐड कर दिया। ठीक है, आ गया आपका। एक आपका क्या तरीका हो सकता है? देखो एक तरीका आपका ये होता है कि आप इसको माइंड में तोड़ लो। आप इसको माइंड में कैसे तोड़ोगे कि ये 40 है प्लस 8 है, ये 30 है प्लस 7 है। आपको पता है 8 और 7 15 होता है, ये और ये मिला करके 70 होता है, तो 85 आ गया। अब ये सारी कैलकुलेशन आपके माइंड में चलेगी, पेन पेपर पे नहीं चलेगी। अगर पेन पेपर पे नहीं चलेगी तो ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगी। बट हो सकता है कि कोई पेन पेपर पे ही इतनी जल्दी कर ले कि वो उससे भी आगे बढ़ जाए, तो वो आपका तरीका होना चाहिए कि आपका कौन से तरीके से जल्दी आ रहा आंसर। ठीक है, वैसे आपका यही वाला मेथड जो है वो फास्ट आउटकम देगा, बट आप अपने हिसाब से देखोगे आपको कौन सा मेथड फास्ट लग रहा है और वैसे करोगे। अब ये नहीं है कि ये 2 मेथड ही लिमिटेड हैं, और भी किसी का कुछ भी मेथड हो सकता है। ठीक है, इस पर आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। 96 प्लस 58, है ना। तो मैंने माइंड में क्या सोचा, मैंने माइंड में सोचा कि ना 9 और 5 से तो 14 बनता है, और इनसे तो सॉरी 14 बनता है, तो 140 मेरे माइंड में आ जाएगा, और ये मेरे को 14 देता है, तो मेरे माइंड में ही मैं सारी कैलकुलेशन करके इसका आंसर दे दूंगी 154। ठीक है, और अगर मैं बेसिक मेथड करती तो मैं ऐसे करती, है ना। ठीक है, तो अब देखो जो माइंड वाली कैलकुलेशन है ना, जो माइंड वाली कैलकुलेशन है वो आपकी ऐसे जल्दी नहीं आएगी कि सपोज मैं तुम्हें आज ये बता रही हूँ कि तुम्हें माइंड में कैलकुलेशन करनी है, जल्दी हो जाएगी। वो एक दिन में नहीं जल्दी होगी, वो जब आप प्रैक्टिस करोगे, रोज उस तरीके से करोगे ना, तब जाके वो माइंड में जल्दी होगी। नहीं तो फिर पेन पेपर वाली जल्दी होगी उससे। तो ऐसा मत समझ लेना कि मेरी जो जल्दी हो नहीं रही है ये वाली, मैं तो पेन पेपर वाली ही करूँगी या करूँगा, नहीं। उसकी आपको प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी। जैसे ही कोई एडिशन का सवाल आता है, सबसे पहले आपके क्या चलते हैं, हाथ चलने लग जाते हैं इस तरह से कि अच्छा मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, फटाफट ऐसे ऐसे। वैसे ही माइंड में वो फटाफट होने लग जाएगा। फिर आप देखोगे कि कौन सा मेथड आपसे जल्दी हो पा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको यही अभी रिकमेंड करूँगी कि आपने क्या करना है, माइंड वाली जो कैलकुलेशन है ना उसकी पहले आदत बनानी है। ठीक है, उसकी आदत बनाने में क्योंकि लगेगा टाइम। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे।
क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोल रहा है, इसको मैंने माइंड में कैसे तोड़ा, मैंने माइंड में तोड़ा कि ये तो 9 है, ये तो 10 है ना। अगर ये 10 है मतलब ये 9 है, इसके साथ मिला के 10 है, मतलब कि 10 है और उसके आगे 1 2 3 प्लेसेस खाली है मेरे पास, ठीक है। फिर मैंने क्या देखा कि 75 और इससे तो मेरा क्या बन जाता है, 100 बन जाता है। 100 में मुझे 25 जोड़ना है तो 125 आएगा क्या यहाँ पर, देखो इस तरह से अगर मैंने किया। अगर मैंने इसको पूरा का पूरा लिखा ऐसे तो मैं कैसे कर सकती हूँ, देखो 7 8 9 10 11 12 6 9 10 11 है ना। तो ये तो क्या आ गया सर, यहाँ पे 5 आएगा ना, 1125 आ गया। तो मैंने ये क्या कर दिया है ना, गड़बड़ कर दिया मैंने, है ना। तो देखो आपने कैसे करना था कि 600 और 300 और 100 कितना बनाता है आपका, बताओ मुझे। 600 300 और 100 से आपको क्या मिलता मिलता तो यही है ना, 1000 मिलता है। सॉरी मैंने यहाँ पे 3 लगा दिए थे ना, 1000 मिलता है आपको बेसिकली। मतलब आपको यहाँ पर 2 प्लेसेस छोड़नी थी और फिर आपके पास क्या आया था 125, तो 25 मैंने यहाँ लिख दिया, 1 मैंने यहाँ कैरी कर दिया, 1125 मेरा आंसर बन गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने माइंड में इसको सॉल्व करना है। सेकंड हम फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें हमें क्या बोला, 497 और 298 है ना। 497 में आपको 298 करने हैं, तो ये वाला कैसे कर सकते हैं, जस्ट गिव मी ए सेकंड। ओके गाइज आई एम बैक, देयर वाज सम इंटरप्शन, ठीक है। अभी हम कंटिन्यू करते हैं, तो हम कहाँ पर थे, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखने वाले थे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम 400 और 200 को ऐड कर लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि 600 हमारा बनता है। फिर 97 और 98 को आप कैसे ऐड कर सकते हो, या तो आप नॉर्मली करो कि 7 और 8 मेरा 15 होता है, 9 और 9 मेरा 18 होता है, 18 और 1 मेरा 19 हो जाएगा, मतलब 195 मेरा बन जाएगा। और 600 मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी थे, सॉरी सॉरी सॉरी,
ओके, सो 795 बन जाएगा, है ना। तो या तो आप ऐसे कर सकते हो, या आप क्या कैसे कर सकते हो, 97 और 98 के लिए आप इसको सोच लो कि ये 100 - 3 है, और इसको सोच लो कि ये 100 - 2 है। तो 100 और 100 तो कितने बन गए, 200 बन गए। -5 करना पड़ेगा तुम्हें, तो 195 बन जाएगा, है ना। तो ऐसे भी आप कर सकते थे, है ना, कि 600 में 195 फिर मैंने ऐड कर दिया तो 795 मेरा बन गया। तो मल्टीपल तरीके आपके पास होते हैं, आपने सिर्फ यही चीज़ देखनी है कि कैसे मैं उसको फास्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तरीके आपके पास मल्टीपल हैं। फाइन, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है, हमारे पास क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, जिसमें क्या बोल रखा है, हमें बोल रखा है कि आपने करना है 999 को ऐड। अब 999 को ऐड करने के लिए तो आप यही तरीका करोगे तभी आपको सही रहेगा। अब 999 वाले में अगर आप वो वाला तरीका करने लग जाओ कि 900 + 700, तो आपका आंसर जल्दी नहीं आएगा डेफिनेटली। आपको इसमें तो यही चीज़ करनी पड़ेगी ना कि 1000 - 1 है ये, तो 1000 में अगर मैं ऐड कर देती ये चीज़ तो मेरे पास 1786 बन जाता, क्योंकि -1 भी है तो 1785 बन जाएगा। आप मैनुअली भी इसको करके देख लो, आपके पास यही आंसर आने वाला है। तो आप देखो कितनी जल्दी हो गया ये, और अगर मैं ऐसे करती तो इसमें कितना टाइम लग जाता, 17 18 10 17, है ना। यहाँ पर आपको शायद अभी भी लग रहा हो कि ये जल्दी हो रहा है, बट माइंड में जब हम वो चीज़ करते हैं ना और प्रैक्टिस के साथ करते हैं, रोज रोज हम उस तरीके से कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका ये वाला मेथड जल्दी होगा। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं हमें, क्वेश्चन नंबर 6 में कि 2456 को हमें ऐड करना है 1987 में। इसको कैसे करोगे बताओ। तो इसमें भी हम 2000 बेस नहीं ले सकते क्या, हम इसको सोच लें कि ये तो 2000 + 456 है, और इसको तुम ध्यान से अगर देखोगे तो ये 2000 से 13 कम है क्या, बताओ मुझे। 2000 और 13, 2000 से अगर मैं 13 कम कहूँगी तो कितना आएगा मेरा, बताओ, है ना, यही आएगा मेरा। तो 2000 - 13 है ये मेरा। ठीक है, तो ये दोनों तो मेरे साथ में ऐड हो जाएंगे, 4000 बन जाएगा। और यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, इसमें से मैं 13 कम कर लूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 443 आ जाएगा। 4443 इज़ माई आंसर। बताओ मुझे, हो गया कि नहीं इजी। मैनुअली भी आप सॉल्व करके देख सकते हो, यही आंसर आ रहा है क्या, कोई मैंने गड़बड़ तो नहीं करी ना, गड़बड़ तो नहीं करी मैंने कोई, है ना, यही आएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो कितनी जल्दी हो गया ऐसे करके, और ये तो मैं आपको समझा रही हूँ लिख लिख के, माइंड में तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इस पर आते हैं। 1000 में से हम 487 कर रहे हैं, तो आप इसको करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, कि अगर आप 500 माइनस करोगे तो कम टाइम लगेगा ना। तो इसमें से मैं 500 घटा दूंगी, लेकिन फिर मुझे ऐड करना पड़ेगा कितना, जितना मैंने इसमें से ज़्यादा कम कर दिया। कितना कम था, ये 13 कम था, 513 मेरा आंसर आ जाएगा। बताओ कितना इजी हो रहा है क्वेश्चन करना, कितना ज़्यादा इजी हो रहा है क्वेश्चन करना, है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 503 में से मुझे इतना घटाना है, 500 में से 300 घटा दो, कितने आ गए, 500 में से 300 घटा के 200 आ गए। 200 करने के बाद ये 3 मेरा छूट गया था, तो ये 3 मेरा ऐड होगा, और यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने ज़्यादा कम कर दिया ना, 2 ज़्यादा कम कर दिया, तो वो 2 भी मेरे पास ऐड हो जाएगा। क्या बन गया मेरा, 205 बन गया। चेक कर लो सही है कि नहीं, चेक कर लो एक बार सही है कि नहीं। ठीक है, डन है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। 2000 में से 997 घटाना है, 2000 में से 1000 घटा देते हैं, 1000 आ जाएगा। और कितना ज़्यादा मैंने घटा दिया, 997 था ना, 1000 घटा दिए, 3 ज़्यादा घटा दिए, तो 1003 मेरे पास आंसर आ जाना चाहिए। बताओ आ जाना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल आ जाना चाहिए, है ना।
क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। 5000 में से ये घटाना है। इसको मान लो तुम 3000। 5000 में से 3000 मैंने घटाई तो मेरे पास कितना आ गया, 2000 आ गया। बट मैंने क्या किया है, मैंने तो 2 ज़्यादा घटा दी तो वो 2 मेरे पास यहाँ आ जाएगा। 2002 विल बी माई आंसर। बताओ कितनी जल्दी क्वेश्चन हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं जल्दी क्वेश्चन। ठीक है, आगे आ जाते हैं। राउंड नंबर 2, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन आप कैसे जल्दी कर सकते हो, है ना। ओके, 48 इंटू 5 आपके पास है। ठीक है, मैंने क्या किया देखो, इसको इजी बनाने के लिए बहुत इजी चीज़ है। इसको आप कर दो डबल, ये हो जाएगा 10। इसको आप कर दो हाफ, ये हो जाएगा 24। 240 इज माई आंसर। अगर इसको करने बैठते तो ज़्यादा टाइम लगता कि नहीं, बताओ मुझे। अगर इसको करने बैठते तो ज़्यादा टाइम लगता कि नहीं, लग जाता ना। ठीक है, एक तो ये ट्रिक होती है। वैसे ना 5 को कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करना हो तुम्हें 5 से, तुम्हें पता है क्या करना होता है, उस नंबर का हाफ करके 0 लगा देना होता है, बस इतना करना होता है। और अब आप कहोगे अगर नंबर ही ऑड हो, लाइक 9 इंटू 5 या 11 मत तो 13 इंटू 5 करना हो, तो फिर कैसे करेंगे, है ना। अब आप ये चीज़ पूछोगे तो फिर ऐसे करेंगे कि 13 का हाफ करो, पहले तो 6 आएगा ना मेरे पास, उसके लास्ट में 0 की जगह 5 लगा देना है बस। तो 5 के लिए आपकी यही ट्रिक होती है कि आप हाफ करो नंबर को, 0 लगा दो अगर नंबर इवन है, और अगर नंबर ऑड है तो 5 लगा दो बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, 72 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। 25 को कर लो डबल, इसको कर लो हाफ, 36 हो जाएगा ये। 36 को 5 से मल्टीप्लाई करना होता तो मैं क्या करती, इसको आधा करती, पहले आधा करती तो 18 करती और फिर 0 लगाती। 1800 विल बी माई आंसर। बताओ हो गया कि नहीं जल्दी, हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। 64 को मल्टीप्लाई करना है 125 से। इसमें तुमने क्या करना होता है, इसमें पता है क्या करना होता है, देखो 125 को हम लिख सकते हैं 1000/8। ठीक है, मैं लास्ट में एक बार समराइज कर दूंगी जो जो भी ट्रिक्स मैं बता रही हूँ, उसकी टेंशन मत लो। अभी मैं जैसे ही 10th क्वेश्चन हो जाएगा ना, मैं यहाँ पर आपको सारी ट्रिक्स समराइज करके लिख दूंगी। ठीक है, तो 1000/8 हो जाएगा। इसको मैं काट सकती हूँ, 8000 मेरे पास आंसर आ गया। बताओ अगर तुम 64 इंटू 125 करने बैठते तो क्या इतना टाइम लगता, नहीं लगता। बट ये तो फटाफट हो गया हमारा, है ना। अच्छा, 84 इंटू 50 करना है, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, हाफ करोगे इसको क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। 0 लगा दोगे, 4200 इज माई आंसर। हो गया ये वाला भी। ओके, आगे चलते हैं। 97 इंटू 9, अब ये कैसे करोगे, 97 इंटू 9 कैसे करोगे, तो इसको मैं कह सकती हूँ 100। 100 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 9, है ना। तो 900 में से मेरे को कितने घटाने होंगे, 27 घटाने होंगे। 900 में से 27 घटा सकती हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा, 873। हो गया ये भी सॉल्व। ठीक है, आगे चलते हैं। 11 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करने, पहले भी बताया है मैंने, दोनों नंबर को रखोगे अलग अलग, उनको ऐड करोगे, कैरी करोगे, क्या आ जाएगा, 748। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 125 इंटू 16। इसमें भी सेम चीज़ करोगे, 1000/8 करोगे, इंटू 16 करोगे, इंटू 2 करोगे, 2000 मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25 है, 25 को क्या बोलोगे, 50। ठीक है, इसको क्या बोलोगे, 18। 18 इंटू 5 करना बहुत ही ईजी, विच विल बी 90, है ना। तो 900 मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर। 45 इंटू 15। अच्छा, किसी भी नंबर को 15 से या 1.5 से करना हो तो कैसे करते हैं, देखो जो नंबर है ना उसको लिखो, उस नंबर का हाफ करो, 24, इनको ऐड कर दो। ठीक है, ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, 4 5 6 7 72, और उसके लास्ट में 0 लगा दो एक। यही होना चाहिए, एक बार चेक कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो 720 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 75 इंटू 12 करना है यहाँ पे। ठीक है, 75 इंटू 12 कैसे कर सकते हैं हम, इसको हाफ कर लेते हैं और इसको डबल कर लेते हैं, तो 75 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 150। तो 60 को मैं यहाँ ला सकती हूँ, 15 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो 60 को अगर मुझे करना तो इसका हाफ मैं ऐड कर दूंगी, मेरे पास क्या बन जाएगा, 90, और 90 के आगे एक 0 लगा देंगे, तो 900 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हो गए। इसकी मैं ट्रिक लिख देती हूँ यहाँ पे कि हमने इसमें क्या क्या ट्रिक्स यूज़ करी हैं।
ठीक है, तो एक हमने ट्रिक यूज़ करी है कि किसी भी नंबर को 5 से अगर मल्टीप्लाई करना हो तो हम कैसे करते हैं, नंबर का हाफ कर देते हैं और आगे ज़ीरो लगा देते हैं। किस केस में, इवन केस के, इवन नंबर हो उस केस में, ठीक है। और अगर हमारे पास ऑड नंबर हो तो नंबर का हाफ कर देंगे और उसके आगे 5 लगा देंगे अगर ऑड नंबर हो, ठीक है। एक हमने ये चीज़ देखी है। एक हमने ये चीज़ देखी है कि कोई नंबर है जैसे 72 इंटू 25 है, तो एक नंबर को आप डबल कर दो, एक नंबर को आप हाफ कर दो, ठीक है। तो ऐसे आपकी चीज़ जल्दी हो जाती है। एक आपका पॉइंट ये हो गया, एक आपका पॉइंट ये हो गया। फिर हमने क्या पॉइंट देखा, फिर हमने ये देखा है कि 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000/8 लिख सकते हैं। इससे हमारा जल्दी कैलकुलेशन हो सकती है, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। और हमने क्या देखा है, 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करते हैं, उस नंबर की दोनों डिजिट को लिखते हैं और फिर उनको साथ में ऐड कर देते हैं। ऐसे हम 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी नंबर को, ठीक है। एक हमने ये पॉइंट देख लिया। और हमने क्या पॉइंट देखा कि किसी भी नंबर को 15 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो उस नंबर का पहले उस नंबर को ही लिखेंगे, फिर उस नंबर के अंदर हम उसका हाफ ऐड करेंगे और फिर आगे एक ज़ीरो लगा देंगे, ठीक है। ये जो भी आएगा उसके आगे एक ज़ीरो लगा देंगे। तो ऐसे 15 से हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ये हो गया है ना, सारे पॉइंट्स कवर हो गए हमारे इसके अंदर, ठीक है। तो स्क्वायर्स क्यूब हमने देख ही लिए हैं। ये वाले क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, फ्रैक्शंस और परसेंटेजेस के, और फिर डिविजन भी आप कर सकते हो इसी तरीके से, ठीक है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो हम और सेशन ऐसे ला सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मैंने और करना